फाइनली उदयपुर रह गया है 150 किलोमीटर्स। और मैं अभी यहाँ थोड़ी देर रुका हूँ, थोड़ी देर TRK को भी रेस्ट दूंगा, खुद भी थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि बहुत देर हो गई लगातार मोटरसाइकिल चलाते हुए। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, रेस्ट करके फिर आज स्टे है रहेगा कुंभलगढ़। और ये सामने की लोकेशन है गढ़, जहाँ तक मुझे लगता है 2:30 से 3 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। अभी 1 बज रहा है। तो अब आगे देखते हैं कहाँ कितनी देर लगती है कुंभलगढ़ पहुंचने में। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के मारे हालत ख़राब है। कल TRK को भी चेक करवाना है स्टोर वर्कशॉप ले जा करके कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हैंडल में जो प्ले है वो किस वजह से है। सो कल चेक करवाएंगे, चेक करवा करके वापस घर पहुंचेंगे, उदयपुर जयपुर निकलेंगे उदयपुर से। और अभी तक का जो रूट था बहुत स्मूथ रूट था, क्लीन रोड था, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। और एक ऐसी ADV अगर आप लोगों के पास हो TRK जैसी, जो अंडर बजट प्लस इसका एवरेज, मेरे को तो ये एवरेज दे रही है 35 to 40 के बीच में। सो बहुत ही बढ़िया एवरेज है। और इस रेंज में ये सबसे सस्ती ADV है। इससे बेटर ऑप्शन मुझे कोई ADV में लगा नहीं। अब रास्ता में पहुँचेंगे, थोड़ी देर रुका हूँ, पानी वानी पीऊँगा, चाय वाय पी करके फिर कुंभलगढ़ पहुँचेंगे। कुंभलगढ़ पहुँच करके आपको दिखाता हूँ कि आज मेरा स्टे कहाँ होगा, कैसी लोकेशन है। और कुंभलगढ़ फोर्ट अगर टाइमली पहुँच गए तो कुंभलगढ़ फोर्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा। सो अब यहाँ चाय वाय पी करके निकलते हैं, क्योंकि ये अभी रेस्टोरेंट भी बंद पड़ा है, खाना वाना यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ टी और वाटर ले करके और फिर कुंभलगढ़ निकलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट। तो फाइनली फॉग लाइट फिक्स करवा करके अब वापस निकल गया हूँ कुंभलगढ़ के लिए। कुंभलगढ़ पहुँच करके सबसे बड़ी दिक्कत आज मेरे साथ ये हो रही है कि मेरे पास फ़ोन होल्डर नहीं है, आज माउंट नहीं है फ़ोन का, नहीं तो GPS लगा लेता। अब कुंभलगढ़ रास्ते पूछ पूछ करके पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल होल्डर नहीं है आज मेरे पास। तो पूछ करके ही कुंभलगढ़ पहुंचेंगे। कुंभलगढ़ पहुंच करके जिस हिसाब से मैं पसीने में भीग चुका हूं, मेरे को नहाना पड़ेगा और मैं नहाऊंगा। कुंभलगढ़ पहुंचते ही नहाऊंगा, नहा करके फ्रेश होकर के फिर कुंभलगढ़ फोर्ट या तो आज जाऊंगा या फिर कल जाऊंगा सुबह सुबह। कुंभलगढ़ कवर करके फिर सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे बैनली वर्कशॉप पे, उदयपुर बैनली पे सबसे मिलेंगे वहाँ पे। वहाँ से मिल करके फिर उदयपुर बैनली से सीधा वापस जयपुर। जो छोटी मोटी चीज़ है, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम मेरी बैनली में आ रही है, TRK में जो प्ले है हैंडल में थोड़ी सी, वो सब चेक करवा करके फिर वापस जयपुर पहुँच जाएंगे। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, रात को 7-8 बजे तक मैं कल पहुँच जाऊँगा जयपुर वापस। 2-2:30 बजे निकलूँगा तो 5 घंटे का रास्ता है। और 5 घंटे के रास्ते के हिसाब से मेरे को, अगर मैं 2:30 बजे 3 बजे भी निकलता हूँ तो 8-8:30 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, ईज़िली पहुँच जाऊँगा। क्योंकि स्टॉपेज बहुत कम लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ज़्यादा रुकने का कुछ है भी नहीं, तो ज़्यादा रुक करके करेंगे भी क्या। तो अब पहुँचेंगे कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले ही मैं इस GoPro को, Insta360 को अपने हेलमेट के ऊपर हेड माउंट पे लगाऊंगा। सो पूरा व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस हिसाब का व्यू है और किस हिसाब से कैसे क्या सिस्टम है कुंभलगढ़ का। और गर्मी है लेकिन मज़ा आ रहा है। सो कुंभलगढ़ पहुंच करके आप लोगों को कुंभलगढ़ दिखाता हूँ, जिस प्रॉपर्टी पे रुकूंगा वो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। जैसे ये भी नहीं सोचा था कि फॉग लैम्प नीचे लटक जाएगा, लेकिन लटक गया। और किस्मत अच्छी थी कि पास में ही मैकेनिक मिल गया, मैकेनिक भी अच्छा था, फटाफट उसने काम कर दिया। सो बढ़िया है, ऐसे काम होते रहे, रास्ते निकलते रहे तो चलते रहो। और मेरे को मुश्किल था 10 मिनट भी नहीं लगे, और TRK को थोड़ा आराम भी मिल गया 10 मिनट का।
फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में मैंने रूम ले लिया है, जो कि कुंभलगढ़ फोर्ट के जस्ट पास में पड़ता है। कुंभलगढ़ के बिल्कुल नियर बाय है, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर्स अवे है कुंभलगढ़ से। इसका नाम है वाइल्ड ट्रीट रिजॉर्ट के नाम से है ये, और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं आपको पूछता हूँ, ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से ये वॉशरूम है, वॉशरूम के बाद ये बेड और ये टीवी और ये, और सबसे अच्छी चीज़ जो इस रूम की है वो इसका जो व्यू है वो बड़ा प्यारा है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू है रूम के बाहर का, और ये रेस्टोरेंट है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। ये जब हम कुंभलगढ़ से वापस उदयपुर की तरफ जाते हैं उस रोड पे पड़ता है, या फिर उदयपुर से कुंभलगढ़ आते हैं तो उस रोड पे पड़ता है। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और मैं जब भी इस साइड आता हूँ तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं यहाँ रुकूँ, और मैं यहीं रुकता हूँ हमेशा। सो आप लोगों को कैसी लगी ये प्रॉपर्टी बताना ज़रूर। और मैं अभी बाहर जाऊँगा, आसपास यहीं घूमूंगा, क्योंकि कुंभलगढ़ तो फोर्ट तो अभी बंद हो गया होगा, तो फोर्ट जाऊंगा सुबह मॉर्निंग में दिखाऊंगा आप लोगों को फोर्ट। शाम को अभी सनसेट दिखाऊंगा, यहीं से सनसेट का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से कितना अच्छा आता है। और पूरा जो ये पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी का एक बार लुक अराउंड दूंगा आप लोगों को, और देख करके मेरे को बताना, कमेंट करना कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी कैसी लगी। और आज तो कुछ भी नहीं है करने को, बस शाम अभी आधे एक घंटे बाद लमसम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जब सनसेट होगा, जब मैं आपको सनसेट का व्यू दिखाऊंगा। और आज तो यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं इसी रूम में ही आज पूरा दिन, बाकी का टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेट हो गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। सो कल मॉर्निंग में आप लोगों को कमलगढ़ फोर्ट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद उदयपुर निकलेंगे, उदयपुर पहुंच करके अपने काम निपटाएंगे, काम निपटा करके फिर वापस जयपुर पहुंचेंगे। सो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी। मैं आपको एक बार फिर ये बालकनी है, और ये पूरा बालकनी के बाहर का व्यू है। सबसे अच्छी बात है यहाँ की, इस रिज़ॉर्ट की, कि नेटवर्क नहीं आता है। सो आप अपनी फैमिली के साथ आओ, अपने लोगों के साथ आओ और टाइम स्पेंड करना चाहो, सो यू कैन यूज़ वाईफाई, नथिंग एल्स, एंड स्पेंड ऑल टाइम विद योर फैमिली, विद द पर्सन whom यू वांट टू। सो अच्छी प्रॉपर्टी है, थोड़ी आइसोलेटेड है, और मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं अगर नॉर्मली भी यहाँ स्टे नहीं करता, अगर सिर्फ नॉर्मली कुंभलगढ़ तक भी कभी भी आता हूँ, तो मैं यहाँ पे लंच या हल्का फुल्का स्नैक्स ज़रूर खा के जाता हूँ, क्योंकि जो इसके रेस्टोरेंट का लुक है ना, वो बड़ा ही प्यारा है। अभी जब सनसेट आप लोगों को दिखाऊंगा तब आप लोग देखना कि इसका व्यू कैसा लग रहा है, कैसा है, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि किस तरह का लगा आपको ये रिज़ॉर्ट, ये प्रॉपर्टी कैसी लगी। और अगर ये प्रॉपर्टी अच्छी लगे तो क्या आप लोग इसको विज़िट करोगे या नहीं करोगे। मेरे को होटल ने कुछ भी नहीं दिया है, कहीं आप लोग सोचो कि मैं होटल का ऐड कर रहा हूँ, तो मैं होटल का ऐड नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, पर्सनली अगर आपको अच्छे से एंजॉय करना है, अपना वीकेंड अपनी फैमिली के साथ निकालना है, अपने क्लोज वंस के साथ निकालना है, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि सुबह सुबह चिड़िया की आवाज़, चिड़िया और जितने भी जानवर वगैरह होते हैं, इनकी मीठी मीठी आवाज़ सुनने को मिल जाती है, और अच्छा सनराइज़ मिल जाता है देखने को, सनसेट मिल जाता है देखने को, और चाहिए क्या। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि नेटवर्क रहता नहीं है तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी कैसी लगी। अभी बाहर जाऊँगा जब पूरा लुक दूंगा, पूरा व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा है कैसा नहीं है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, क्योंकि कल सुबह सुबह जल्दी रहेगी। सनराइज़ अगर टाइम से उठ गया तो आप लोगों को सनराइज़ 101% दिखाऊंगा। सनराइज़ दिखा करके सीधे कुंभलगढ़ फोर्ट भागूंगा। कुंभलगढ़ फोर्ट आप लोगों को दिखा करके उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो दिखा करके सीधा उदयपुर भागूंगा। उदयपुर भाग करके वहाँ अपना काम निपटाऊंगा, निपटा करके फिर जयपुर निकलना है। सो जल्दी जल्दी में सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी टाइम है तो मैं अभी आधे एक घंटे में बाहर जाऊंगा, रेस्टोरेंट में कुछ हल्का फुल्का खाने जाऊंगा, तब आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे को बताना
कि आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, और मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ कमेंट करा करो, कमेंट करके बताया करो। ये पूरा मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, अच्छा व्यू है। एक बार ये कर्टन्स हटा करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसका कर्टन्स के पीछे है क्या। तो इस तरह की बालकनी का व्यू आ जाता है और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी लगती है। आइसोलेटेड सी है, शांति भरी है। शांति के लिए इंसान घर से बाहर निकलता है तो अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ही ढूंढनी चाहिए और ऐसी प्रॉपर्टी पे आना चाहिए ताकि वहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सके। आपके अपने हों जो हमेशा आप लोगों को कंप्लेन करते हो कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, तो उनको टाइम दो। इतना टाइम दो, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जितना भी हो, जितने भी दिन आप स्टे कर रहे हो, 1 दिन या 2 दिन, लेकिन वो जितने भी टाइम रहेगा आपका वो अपने लोगों के साथ रहेगा, अपनी फैमिली के साथ रहेगा, या जिसके भी साथ आप आना चाहते हो सिर्फ उसका और आपका ही टाइम रहेगा। सो ऐसी जगह फ्रेंड्स वगैरह भी आ सकते हैं, हाँ, कपल्स भी आ सकते हैं, फैमिली वाले भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। तो एक बार कभी भी टाइम मिले, कभी भी आप लोग इस साइड आओ तो यहाँ स्टे भी मत करना। अगर किसी को ओवर बजट लगता है तो स्टे भी मत करना, लेकिन यहाँ का रेस्टोरेंट की साइड ज़रूर आना, इसका व्यू देखना, व्यू लेकर के फ़ोटोग्राफ्स लेना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था और मेरा रीज़न क्या है ये सब बताने का। क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टियां हैं वहाँ लोग बाग बहुत कम पहुँचते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी विज़िट करनी चाहिए। अगर आपको शांति चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, कमेंट करना ज़रूर करना।